राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, शेतीविषयक बातम्यांसाठी आदर्श भारत माझा सदैव न्याय हक्कासाठी आपल्या सोबत। आज शासन की ओर से स्वच्छता अभियान का आह्वान किया गया। बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने यहाँ पे पनवेल स्वच्छ और सुंदर बनाने का योगदान स्वच्छता अभियान से दिया गया है। उसमें पतंजलि योग भी हमेशा स्वच्छता अभियान रहा, लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में हमेशा अग्रसर रहा है। आप यादव सर जी से पूछेंगे कि सर जी, पनवेल में आपका योग में और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखने में बहुत बड़ा अनमोल कार्य आपका चल रहा है। और आज स्वच्छता अभियान में पतंजलि का पूरा टीम यहाँ पे सक्षम कार्य कर रहा है। स्वच्छता मुहिम में समावेश उनका हुआ है, क्या बताएंगे उसके बारे में? अभी तो हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया है कि परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के कार्यों को आगे बढ़ाना। जैसा आदरणीय भाई ने बताया कि पनवेल के लोगों को ही नहीं अपितु पूरे भारत और पूरे विश्व को योग के द्वारा स्वस्थ बनाना। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख को जो मन की बात में घोषणा किया था कि 1 अक्टूबर को सब लोग 1 घंटा स्वच्छता के लिए कार्य करेंगे, उसमें पतंजलि के परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने बहुत बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई है। और हम सभी पतंजलि के सैनिकों को आदेश मिला है कि स्वच्छता में भरपूर सहयोग दें। अभी हम लोग आज सुबह सुबह बालाजी मंदिर में स्वच्छता अभियान 2 घंटे का काम करके आ रहे हैं। और अभी हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, जो भारत पहले, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए हम सबको एकजुट होकर के कार्य करना है। यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर जी, जब से आपने पतंजलि की कमान संभाली है, रामदेव जी की, बाबा की, आपने पूरा योगदान, उनका जो सामाजिक लोगों का आरोग्य अच्छा रहना चाहिए, ये कार्य के ओर आप आगे बढ़ रहे हैं और पनवेल आरोग्य मुक्त और योगमय बना रहे हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, हमारे भाई ने बोला कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। फौज से रिटायर्ड होने के बाद, मैं भारतीय नौसेना में 34 ईयर सर्विस देने के बाद जब इधर आया और स्वामी जी की सेना में भर्ती हुआ, तो स्वामी जी का जो उद्देश्य है, उनका जो लक्ष्य है, अपने इस भारत को समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत बनाना है, आर्थिक आज़ादी दिलाना है, मानसिक आज़ादी दिलाना है, आध्यात्मिक आज़ादी दिलाना है। इन सब के लिए हमें एकजुट होकर विविधता में एकता के साथ कार्य करना है। आज मैंने इस पनवेल विवाह की भूमि को अपनी कर्म भूमि मान करके यह कार्य कर रहा हूँ। और आज मुझे गर्व हो रहा है, जैसा हमारे पत्रकार भाई ने खुद बोला कि हमारे भाई खुद भी एक कुशल योग शिक्षक हैं, कि आगे बढ़ रहे हैं। यह आगे कैसे बढ़ रहे हैं, यह श्रेय आरपी यादव को नहीं, समस्त हमारे भाई और बहनों को जाता है, जो हमारा साथ दे रहे हैं इस पुण्य कार्य में, इस राष्ट्रीय कार्य में, इस ईश्वरीय कार्य में, इस गुरु के कार्य में, जो हमारा साथ दे रहे हैं, कंधा से कंधा मिलाकर के कार्य कर रहे हैं। मैं यह श्रेय उनको समर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तिवारी सर, क्या बताएंगे? आरपी यादव सर ने बताया कि ये जो टीम है, उनका कार्य अनमोल है, उनके साथ से मैं आगे योग कार्य आगे लेके जा रहा हूँ। रामदेव बाबा का कार्य वो आगे लेके चल रहे हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? सर्वप्रथम तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मन की बात में एक आह्वान किया कि 1 घंटा महात्मा गांधी जी के जयंती पे हम सभी लोगों को श्रम दान देना है 1 अक्टूबर को। इसके उपलक्ष्य में स्वामी जी ने सभी योग शिक्षकों को, अपने पतंजलि के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी योद्धाओं को उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी लोग मिलके और इस स्वच्छता के कार्य में 1 घंटा समय हम अपना देना है। इसी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम सभी पतंजलि के हमारे सभी भाई बहन, हमारे सभी योग क्लास के जितने भी हमारे साधक साधिका, हमारे योग शिक्षक, योग शिक्षिका, हमारी सभी भाई बहनें पतंजलि की, ये सभी लोगों ने इसमें जो है एक अभी सुबह सुबह बालाजी मंदिर सेक्टर 1S में
सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक वहाँ पूरे मंदिर की साफ़ सफाई का कार्यक्रम चला है पतंजलि परिवार की तरफ से। उसमें हमारे आरपी यादव साहब की नेतृत्व में मार्गदर्शन में हम लोगों ने सभी किया। अब यहाँ पे तालाब के चारों तरफ आपने देखा कि कितनी गंदगी थी, उसमें हमारे यहाँ के नगर सेवक संतोष शेट्टी जी, हमारे आमदार प्रशांत ठाकुर साहब के मार्गदर्शन नेतृत्व में, और यहाँ पे हमारे होटल जो है स्पाइस बारी, उसके भी सभी कार्यकर्ता लोग, लेबर लोग जो है वो लोग भी, पूरे होटल के सभी वेटर लोग यहाँ पे आके उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और पूरा साफ़ सफाई में सभी लोग योगदान देके बस एक ही उद्देश्य है कि हम जहाँ पे रहते हैं वो हमारा एरिया स्वच्छ रहे। हर इंसान अगर इस चीज़ को ठान लेगा कि मैं जहाँ रहता हूँ मुझे अपना जगह स्वच्छ रखना है, तो पूरा भारत हमारा स्वच्छ हो जाएगा और हम सभी निरोगमय जीवन को हम व्यतीत कर सकते हैं, जी सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे हम सभी लोग साफ सफाई कार्यक्रम में 1 घंटा अपना श्रमदान देके और इस सफाई कार्य में जुटे हुए हैं। पतंजलि का कार्य ऐसा ही चलते रहेगा। विकास जी सर क्या बताएंगे कि हिंदी भाषिक लोग, महाराष्ट्रीय लोगों का एक यूनिटी पतंजलि की ओर से दिखाई दिया जाता है। उनके माध्यम से वृक्षारोपण रहे, स्वच्छता अभियान रहे, सामाजिक तौर पे जो अच्छी चीज़ें हैं उन पे ध्यान पतंजलि की ओर से देके समाज उपयोगी कार्य उनकी ओर से होता है। आपका भी हिस्सा उनमें यूनिटी में अच्छा रहा है और ये कार्य आगे कैसा लेके जाएंगे आगे? पूज्य स्वामी जी रामदेव महाराज, उन्होंने हमारे जो टीम है पनवेल की, योग समिति, युवा भारत, स्वाभिमान ट्रस्ट, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और किसान पतंजलि योग समिति, ये सबको हमको प्रेरित किया। जैसे ही हमारे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया सबको कि हम 1 घंटा गांधी जी जयंती के अवसर पर 1 घंटा हम अपने स्वच्छता के लिए अपने आजू बाजू में जो परिसर है, अपने आजू बाजू में हम जो रहते हैं, जहाँ पे अगर कोई गंदगी है उसे साफ करना है और इससे हम लोग निरोगी हो सकते हैं। जो रामदेव जी बाबा जी का भी लक्ष्य है कि लोग निरोगी हो सके और हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने भी वही टास्क दे दिया हमको, तो और अच्छा हुआ कि हम पहले से ही लोगों को निरोगी करना चाहते हैं। हमारी अलग अलग योग कक्षाएँ चल रही है, हम आसन प्राणायाम करवा के लोगों को निरोगी करें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं समाज में जो फैली हुई है गंदगी के रूप में, जिससे रोगराई बढ़ती है। जैसे डेंगू और मलेरिया का बहुत अभी यहाँ पे मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत उसका राज चल रहा है, उसको हम ख़त्म कर देंगे ये गंदगी मिटा के, क्योंकि जो मच्छर है उसी से पैदा होते हैं। अगर ये गंदगी निकल जाएगी तो ये मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे कि ये गंदगी निकल जाने से निरोगी लोग हो जाएंगे और स्वच्छ तो हो ही जाएंगे लेकिन निरोगी भी हो जाएंगे। और इसके साथ मैं ये आह्वान करता हूँ लोगों को आपके माध्यम से कि हमने यहाँ पे देखा तालाब में अपने जो भगवान होते हैं, गणेश जी होते हैं, दत्त होते हैं, जो भी जो भगवान है अपने अपने, उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे ऐसी अलग जो ना देखे जाए ना कहे जाए, इसी अवस्था में हमने जब स्वच्छता करे तो देखी पाई, तो ये हमारे भगवान का हम अपमान ही कर रहे हैं। तो एक तरह से भगवान का अपमान भी हो रहा है, गंदगी भी फैल रही है और जो आरोग्य होना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें खाली इंसान ठान ले, जैसे हमारे तिवारी जी ने बोला कि हम अगर ठान ले तो ये सब संभव है। खाली आपको यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाएंगे तो बहुत कम कार्य होगा स्वच्छता के लिए और अपने आप सब भारत निरोगी हो जाएगा, सब विश्व निरोगी हो जाएगा। और जब भारत और विश्व निरोगी हो जाएगा तो सबकी उन्नति होगी। आर्थिक जो उन्नति है वो बहुत ही डिपेंड रहती है अपने मेडिकल स्वास्थ्य कैसा है लोगों का उसके ऊपर। जैसे आपने कोरोना में देखा कि 2020 से 22 तक 2 साल कोरोना ने सब पूरे इंडिया और पूरा जो वर्ल्ड है सबकी इकोनॉमी को बेहाल कर दिया था, जो अभी धीरे धीरे से संवर रही है। तो वो अगर संवरना है तो निरोगी रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए योग करो, निरोग रहो, स्वच्छ रहो। स्वच्छ भारत, जय पनवेल, जय महाराष्ट्र, जय भारत। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि विकास देशमुख सर ने बताया है कि करे योग रहे निरोगी। पतंजलि का जो अभियान है आगे ही चलते रहेगा और स्वच्छता रखने से आरोग्य अपना सुधार रहेगा और पतंजलि आगे भी इसके कार्य को आगे लेके जाएगी। सब टीम यहाँ पे पतंजलि का कार्यरत है, सब काम कर रहे हैं और ऐसा ही उनके हाथ से देश सेवा कार्य आगे चलते रहेगा, ये अपन प्रार्थना करते हैं। और सर जी क्या कौशिक सर बताएंगे कि आपका टीम का कार्य तो उनके बारे में बहुत बढ़िया है और ये कार्य आगे कैसा चलते रहेगा? अभी ये पनवेल में हमारे गुरुजी कहेंगे रामप्रसाद यादव के नेतृत्व में ये पूरी टीम काम कर रही है। उनके एक आह्वान पे हमारी पूरी क्लास यहाँ पे पढ़ रही है।
हमारा एम जो आज है स्वच्छता का है। ये स्वच्छता आप पहले अपने घर से शुरू कीजिए। पहले अपना घर साफ करो, अपना सोसाइटी साफ करो, उसके बाद में जो आज का आस पड़ोस है उसमें साफ कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जो आह्वान किया है कि इस दिन पूरा देश स्वच्छता पे ध्यान दे, तो पूरा देश एक साथ मिलकर स्वच्छता पे लगा हुआ है। उन्होंने 10 बजे शुरू किया कि 1 घंटा देना है, लेकिन देखें तो 1 घंटा के लोग 2-2 घंटे यहाँ पे सफाई के अभियान में जुड़े हुए हैं। और ये हमारा उद्देश्य है कि पूरी स्वच्छता रखें जिससे हम निरोगी रहें। धन्यवाद। सर जी, आप देख रहे हैं क्या कल का जो दृश्य था आधे तालाब का, तो कचरामय था, बहुत सारी गंदगी थी। और अभी जो देख रहा है 1 घंटा लोग सेवा दे रहे हैं, बहुत सारा क्लीन हो चुका है, और भी समय बाकी है, उसमें भी और सारा जो बचा है वो क्लीन हो जाएगा। कैसा लग रहा है आज आपको? नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ से रोज़ गुजरते हैं और पूरी गंदगी दिखाई देती है। और जब अभी इसका गणेश जी का उत्सव था तो पूरा ही गंदी था, लेकिन अभी आज इसके करने के बाद में पूरा तालाब के चारों ओर पूरी गंदगी समाप्त है और पूरा स्वच्छ है। जो हमारा एम था कि हमें आसपास जो तालाब के आसपास जितने भी गंदगी है उसको साफ करना, स्वच्छ रखना, ये हमारा जो एम है वो पूर्ण हो गया। बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं ने भाग लिया, हिस्सा लिया, और आपने को आज पनवेल, स्वच्छ पनवेल, आरोग्यमय पनवेल आगे दिखाई देगा। और ऐसी स्वच्छता आगे चलती रहेगी तो अपना आदर्श भारत आरोग्य में रहेगा। इसका अपन जरूर ख्याल रखेंगे और हर आदमी अपना कर्म निभाएंगे कि अपना परिसर स्वच्छ कैसा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। मैं स्वच्छता पे गुराऊजा लिखने का शौक है मुझे, तो मैं TCMC से भी जुड़ा हूँ स्लोगन राइटर के रूप में। बहुत पहले मैंने वहाँ भी काम किया है और लोग कई सोसाइटी में स्लोगन कहलवाए हैं। और स्वच्छता पे कुछ स्लोगन मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ। स्वच्छता के मामला है आज, तो मैं स्वच्छता के आता ही। स्वच्छता ही सेवा, गंदगी फैलाने से फैलता मर्ज है, गंदगी फैलाने से फैलता मर्ज है, स्वच्छता अपनाने में क्या हर्ज है। स्वच्छता से अपना नाता है, स्वच्छता से अपना नाता है, उसी तरह का स्लोगन है। स्वच्छता से अपना नाता है, स्वच्छ रहने में क्या जाता है। स्वच्छ रहने में सब रहती है, सब स्वस्थता, स्वच्छ रहने में रहती है स्वस्थता, बस यही है जीवन की सत्यता। सभी को याद दिलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। ये कुछ स्लोगन है, मैं बोलता जा रहा हूँ। 1 2 3 4 स्वच्छ रखें हम घर और बाहर, घर पे भी स्वच्छ रहें, बाहर भी रहें। स्वच्छता रखना जरूरत है हमारी, इसी से चमकेगी ये दुनिया सारी। स्वच्छता रखना है जरूरत है हमारी, इसी से चमकेगी ये दुनिया सारी। सफाई का रखो ध्यान यथाशक्ति, स्वच्छता रखना है ईश्वर की भक्ति। गली गली संदेश ये पहुंचा दो, स्वच्छता से देश को चमका दो। अब तो हर तरफ यही बोलबाला है, ओ गंदगी तेरा मुंह काला है। जिंदगी में अगर चाहिए स्वस्थता, अपनानी होगी हमें स्वच्छता। जिंदगी का सफर हो जाएगा सुहाना, बस स्वच्छता को जीवन में ले आना। कचरा करने की प्रवृत्ति छोड़ो, स्वच्छता से अपना नाता जोड़ो, देश हमारा बनेगा महान। सफाई का रखो पूरा ध्यान, व्यर्थ न उठाओ कोई कचरा, कचरा पात्र में ही डालो कचरा। हमारा कदम स्वच्छता की ओर, अब काट न सकेगा कोई डोर। स्वच्छता पर सब लोग समय दो अपना, आज जैसे समय दिया, स्वच्छता पर सब लोग समय दो अपना, तभी तो पूरा होगा गांधी जी का सपना। गांधी जयंती पे ये गांधी जी के साथ में अपना स्लोगन समाप्त करता हूँ। थैंक यू। गंदगी का मुंह काला है, और ये काला मुंह अपने को देखना नहीं है, तो अपने को स्वच्छता रखना पड़ेगा। अपना परिसर, बिल्डिंग, आजू बाजू का जो एरिया है वो स्वच्छ रखना पड़ेगा। और ये गंदगी का काला मुंह किसी को भी न देखना मिले, और अपना आरोग्य और भारत आदर्श आरोग्य में रहेगा। इसके लिए अपना स्वच्छता अभियान आगे भी चलते रहेगा, और पनवेल के साथ साथ भारत स्वच्छ दिखेगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर करना चश्मा ध्यान रखो भाई जान। ओ भाई आइए।
कमीत कमी